हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो जैसे कि हमने बात की थी कल की क्लास में, हमने क्या किया था, बेसिक क्लास की थी, किसकी, डायमेंशन की। हमने एक बेसिक क्लास की थी डायमेंशन की। तो गाइस आपको मैंने टाइम टेबल में क्या बताया था, आपको मैंने टाइम टेबल में बताया था कि हमारी जो आने वाली क्लासेस होंगी, आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, थर्सडे को हम बेसिक करेंगे और फ्राइडे सैटरडे को उसका एडवांस करेंगे, संडे को आपकी करंट की क्लास रहेगी। तो उसी हिसाब से आज हम क्या करेंगे, डायमेंशंस का एडवांस करेंगे। तो कल की एक बार जो मैंने आपको क्लास दी थी, इससे पीछे वाली क्लास को जरूर देख लेना। तो गाइस इससे स्टार्ट करते हैं। आज की हम क्या करते हैं, डायमेंशन की एडवांस क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जितने भी डायमेंशन बनती हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पे ध्यान देंगे और वो सब यहाँ पर सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं गाइस, डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो देखो हमने कल 7 इकाइयां पढ़ी थी। क्या पढ़ा था भाई, कल हमने 7 इकाई पढ़ी थी। 7 इकाई में हमने क्या क्या पढ़ा था, मास पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मास पढ़ा था, द्रव्यमान पढ़ा था। तो द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो कल मैंने बता दी थी। तो उसकी डायमेंशन याद रखना, m होती है। दूसरा क्या होता है, लेंथ। क्या होता है, लेंथ, लंबाई। और इसकी जो डायमेंशन बनती है वो क्या बनती है, L से परिभाषित, L से दर्शाई जाती है, प्रदर्शित होती है, सिंबल L होता है। तीसरा हमारा जो बनता है वो बनता है टाइम, समय। और समय की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, T बनेगी। चौथा हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, करंट। क्या बनता है, करंट, विद्युत धारा। चौथा हमारा जो बना है, क्या बना, करंट, विद्युत धारा। इसकी अगर मैं डायमेंशन बताऊं तो क्या बनेगी, A बनेगी। पांचवा अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ मैटर। क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ मैटर। तो अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है, पदार्थ की मात्रा, उसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी मोल। ठीक है। तो हमने क्या किया, मास की क्या बनी, द्रव्यमान की m बनी, लेंथ, लंबाई की क्या बनी, L बनी, टाइम, समय की क्या बनी, T बनी, करंट, विद्युत धारा की क्या बनी, A बनी, और अमाउंट ऑफ मैटर की क्या बनी भाई, मोल बनी। वैसे ही अगले पॉइंट पर आते हैं, टेम्परेचर, तापमान। क्या है, टेम्परेचर, तापमान। तो गाइस जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसके डायमेंशन आप किससे प्रदर्शित करते हो, K से प्रदर्शित करते हो। किससे करते हो, K से। ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा अगर आगे आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की मात्रा। प्रकाश की मात्रा। तो प्रकाश की जो क्या है, मात्रा है, वो किससे प्रदर्शित की जाती है, वो आपके प्रदर्शित की जाती है भाई कैंडला। तो यहाँ पर उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, कैन बनेगी। क्या बनेगी, कैन बनेगी। क्लियर। ये कभी भी आज तक यूज नहीं हुई है कहीं पर भी। यूज होने का मतलब है आपके लेवल तक इसका कहीं पर जिक्र नहीं होता है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी होती हैं। तो मतलब आपके लिए 6 डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात याद रखना, इनके अलावा और कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। एक चीज बदल सकती है, कई बार केल्विन की जगह क्या वर्ड आपको दिख जाएगा, थीटा वर्ड दिख जाएगा। इस पे ध्यान रखना। टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए केल्विन का जो के शब्द है उसकी जगह क्या शब्द दिखाई दे जाएगा, थीटा शब्द दिखाई दे जाएगा। जितने भी यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे के आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो अब बात करते हैं, अगर किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर द्रव्यमान मौजूद है, क्या मौजूद है भाई, द्रव्यमान मौजूद है, तो उसकी डायमेंशन किससे प्रदर्शित कर दोगे, m से। क्या कर दोगे, उसकी डायमेंशन जो प्रदर्शित कर दोगे किससे कर दोगे, m से। अगर कोई भी चीज, किसी चीज की लंबाई मापो, चौड़ाई मापो, ब्रेथ, लेंथ या हाइट, ऊंचाई, डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कुछ भी मापो, मतलब अगर किसी चीज का मापन मीटर में होता है, अगर किसी चीज का मापन मीटर में होता है, ऐसी सारी संख्याएं जिनकी इकाई क्या रहती है, मीटर, ऐसी सारी मात्राएं, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऐसी सारी मात्राएं, क्वांटिटीज जिनकी यूनिट क्या रहती है, मीटर रहती है, उनकी डायमेंशन क्या बनेगी, L बनेगी। और जहां पर समय का उपयोग किया जाए वहां पर डायमेंशन क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, T लिखोगे। और जो करंट होता है, विद्युत धारा, उसकी डायमेंशन A से प्रदर्शित होती है, A का मतलब है एम्पियर। ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर से किसको, मोल को अमाउंट ऑफ मैटर से किया होगा, अमाउंट ऑफ मैटर जहां पे इस्तेमाल हो गया वहां पर क्या लेके आओगे, मोल लेके आओगे। तो चलो गाइस एक बार स्टार्ट करते हैं, कुछ डायमेंशन आप नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे ये सारी डायमेंशंस बने कैसे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर को।
तो गाइस हमारा जो पहला शब्द है, कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, उन सभी बेसिक डायमेंशंस को आप याद रखना। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। कुछ और चीजें रह गई होंगी जिनको हम मीटर में माप सकते हैं। अगर हिंदी लिखना चाहें तो लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन आदि। क्या? दूरी और विस्थापन आदि, इन सभी का जो डायमेंशन रहती है वो क्या रहती है? एल रहती है। ध्यान रखेंगे इन सभी की डायमेंशन क्या रहेगी? एल। चाहे लेंथ की बात की जाए, चाहे ब्रेथ की बात की जाए, चाहे हाइट की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, या कुछ और ऐसी संख्याएं जिनका मापन किसमें किया जाता है? मीटर में किया जाता है। उन सब की जो डायमेंशन रहती है वो क्या रहेगी? एल रहेगी। गाइज अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube मुझे परमिट करता है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं लाइव आ सकता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो प्लीज शेयर जरूर करते रहना, ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और मैं लाइव आ पाऊं। अगला हमारा जो शब्द आता है वो आता है एरिया। क्या आता है भाई? एरिया, क्षेत्रफल। देखो भाई, अगर क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूले हम लिखेंगे, पहला लंबाई गुना चौड़ाई। पहला फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। किसका होता है? आयत का। किसका होता है? आयत का। लेंथ इनटू ब्रेथ। दूसरा हम किसका ले? ये तो किसका हुआ? रेक्टेंगल का। किसका हुआ भाई? रेक्टेंगल का, आयत का। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं स्क्वायर। क्या होता है? साइड इनटू साइड, स्क्वायर। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। वैसे ही अगर किसी त्रिभुज का लेना चाहोगे तो 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल, किसका? ट्रायंगल का, त्रिभुज का। अगर आप किसी क्या करोगे? सर्कल का लेना चाहोगे तो उसका क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। किसका भाई? सर्कल का, गोले का। ठीक है, जो सर्कल होते हैं उनका क्या बनता है भाई? पाई आर स्क्वायर बनता है। अगर ऐसे ही आप किसी स्फीयर की बात करते हो तो क्या बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर की अगर हम बात करें, जो आपका गोला होता है, क्या बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, किसकी? स्फीयर की, गोले का जो क्षेत्रफल बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, अगर आप किसी सिलेंडर की बात करते हो, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। सिलेंडर का, बेलन का, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? 2 पाई आर एच। ऐसे ही कितने भी क्षेत्रफल लिखते जाओ, जितने भी आपको फॉर्मूले पता है सभी को देख लें। मैं यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस पे आते हैं गाइस। तो देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की डायमेंशन क्या है? एल। ब्रेथ की डायमेंशन क्या है? एल। तो एल इंटू एल क्या बना? एल स्क्वायर। यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एल इंटू एल क्या बना? एल स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 ये कोई संख्या है। 1/2 क्या है? कोई संख्या है, कांस्टेंट है। और जिनकी इकाई नहीं है, कांस्टेंट की तो इकाई नहीं है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन भी नहीं होती। मैथमेटिकल जितनी भी संख्याएं होती हैं उनकी डायमेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर भी क्या बना? एल स्क्वायर बना। यहाँ पर पाई भी क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है, एक गणित की क्या है? एक गणित की पद्धति है या कोई संख्या है, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर अगली डायमेंशन किसकी लेंगे? आर की। तो इसका भी क्या बना? एल स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, सिर्फ आर स्क्वायर बचा, तो इसका भी क्या रहेगा? एल स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं रहेगी, क्यों? फिर से ये मैथ की एक इकाई है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? आर गुना में एच क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो हमें यहां से समझ में आया जो क्षेत्रफल की डायमेंशन होती है वो क्या बनेगी? एल का वर्ग। जो क्षेत्रफल की डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी गाइस? एल का वर्ग आपकी क्या बनेगी? क्षेत्रफल की डायमेंशन। यहां तक आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं वॉल्यूम की। कल की क्लास के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, किसी ने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर नहीं दिया। ये गलत बात है। जब भी आपको क्लास के अंदर क्या कोई क्वेश्चन देता हूं तो प्लीज उसका आंसर जरूर दिया करो। ठीक है,
कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर जरूर देना। अगली बात करते हैं वॉल्यूम की, किसकी, आयतन की। वॉल्यूम की अगर बात की जाए, आयतन की अगर बात की जाए, तो भाई देखो आयतन के कुछ सूत्र देखते हैं, ठीक है। पहला सूत्र किसका देखेंगे, क्यूब का, घन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा का, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ये किसका सूत्र होता है, घन का सूत्र होता है। अगला देखेंगे क्यूबाइड, किसका, क्यूबाइड, घनाभ का। घनाभ का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगला सूत्र देखेंगे स्फीयर, गोला, स्फीयर गोला। अगर गोले का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या बनेगा, 4/3 पाई आर का घन, ठीक है, 4/3 पाई आर का घन, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अगली बात की जाए तो किसका देखेंगे, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अर्धगोला, अर्धगोला। अगर अर्धगोले का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। तो देखो गाइस यहाँ पर 1l 2l 3l, तो l गुना में l क्या बना, l क्यूब। l गुना में b गुना में l भी क्या बना, l क्यूब। क्यों, लेंथ की डायमेंशन क्या थी, l थी, ब्रेथ की डायमेंशन क्या रहेगी, l रहेगी, h की डायमेंशन, ऊंचाई की जो डायमेंशन रहेगी वो भी क्या रहेगी, l रहेगी। 4/3 इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। आर की, रेडियस की, त्रिज्या की किसमें मापी जाती है, मीटर में। किसमें मापते हैं, मीटर में। तो इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, एल रहेगी। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। वैसे ही इसका कोई क्या नहीं रहेगा, डायमेंशन नहीं रहेगी। आर क्यूब की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फिर से एल क्यूब हो जाएगी। तो यहां से हमने सीखा जो आयतन होता है उसकी डायमेंशन क्या रहती है, एल क्यूब रहती है, ठीक है। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूँ गाइस, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान सुनना। अगर किसी डायमेंशन को उसकी दूसरी डायमेंशन से गुना करते हो तो क्या हो जाती है, पावर बढ़ जाती है। जैसे l गुना l किया, दो डायमेंशन लिए, दो आयाम लिए। डायमेंशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, आयाम। दो आयाम लिए, एक आयाम गुना में दूसरा आयाम, एक डायमेंशन गुना में दूसरी डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, l का वर्ग। अगर इसी को मैं लिख देता एक डायमेंशन जमा में दूसरी डायमेंशन में, तो ये मत करना कि सर ये 2l हो जाएगा, l जमा l 2l मत करना। आयाम की बात है, यहाँ पर डायमेंशन की बात है। जब भी दो डायमेंशन को जोड़ा जाता है तो वो ज्यों की त्यों एक ही डायमेंशन रहती है, उत्तर क्या आएगा, l आएगा। अगर दो डायमेंशन को जोड़ा गया तो उत्तर क्या आएगा, l आएगा। यहां तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। l गुना में l बिंदु l क्या होता है, l वर्ग होता है। वैसे ही l जमा में l क्या होता है, l होता है। क्लियर, यहां तक आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ संख्याएं हैं उनकी बात करेंगे गाइस। कुछ और मात्राएं हैं जिनके डायमेंशन आपको यहां पर सीखनी होगी। एक एक करके उनकी बात करते चलते हैं। पहला शब्द आता है डिस्टेंस। पहला शब्द क्या आता है, डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया था। अगला शब्द हमारे पास आता है स्पीड। क्या आता है, स्पीड, जिसका सूत्र क्या बनता है, डिस्टेंस बटे में डिस्टेंस बाय टाइम। चाल का हमारा सूत्र क्या बनेगा, दूरी बटे में समय। चाल का हमारा सूत्र बनता है दूरी बटे में समय। तो गाइस जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, उसका सूत्र क्या होता है, दूरी बटे में समय, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या थी, l थी। वैसे ही टाइम की डायमेंशन क्या थी, t थी। दूरी की डायमेंशन जो आयाम था वो l था, और समय का आयाम क्या था, t था। t नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की। जो घात है, जो पावर है, वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो गाइस इसे क्या कर देंगे हमें, lt-1। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्पीड जो होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, lt-1 होती है। स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, lt-1 होती है। क्लियर। आगे अगर बात करें हम स्पीड से, आगे हम बात करेंगे वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे गाइस, वेलोसिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटे समय।
विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी क्या रहेगी, एल, डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन रहेगी वो क्या रहेगी, एल रहेगी। क्लियर है? तो जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का क्या, एल, और समय की जो क्या रहेगी, टी रहेगी। तो यहां से हमारा क्या निकला, एल टी माइनस 1। तो जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वेग है, उसकी डायमेंशन भी क्या बनी, एल टी माइनस 1 बनी। अगली बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की, त्वरण की। किसकी बात करेंगे गाइस, एक्सेलरेशन की, त्वरण की। तो त्वरण की जो क्या बनेगी डायमेंशन, पहले फॉर्मूला जान देते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेग में बदलाव, वेग में बदलाव बटे में समय, वेग में बदलाव बटे में समय। चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो वेग में बदलाव बटे में समय। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, अभी मैंने क्या बताया था, अगर एल में एल को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एल आएगा। वैसे ही एल में से एल को घटाओगे तो भी क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, एल में से एल को घटाओगे तो भी क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, तो भाई चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है एक एल टी माइनस 1। देखो समझते हैं इस बात को। मान लो ये हमारा पहला वेग है, वेलोसिटी को v से लिख लेते हैं, और ये हमारा दूसरा वेग है, बटे में समय। सूत्र क्या है, पहला वेग घटा में दूसरा वेग बटे में समय। तो पहला वेग का अगर मैं लिखना चाहूं डायमेंशन क्या बनेगी, एल टी माइनस 1। वैसे ही दूसरे वेग की भी क्या बनेगी, एल टी माइनस 1 बटे में टाइम। ठीक है, टाइम के लिए क्या है, टी है। अब ये मत करना सर एल टी माइनस 1 में से एल टी माइनस 1 को घटा दिया तो जीरो आ गया, एल टी माइनस 1 में से एल टी माइनस 1 को घटा दिया तो जीरो आ गया, ये गलती मत करना। एल टी माइनस 1 में से एल टी माइनस 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, एल टी माइनस 1 बटे में टी, टी ऊपर गया तो कितना बना, एल टी माइनस 2। क्या उत्तर आ जाएगा, एल टी माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर? यहां तक आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1 होती है, और एक्सेलरेशन की जो होती है वो क्या होती है, एल टी माइनस 2 होती है। तो ये तो आपका अभी बेसिक सा है, थोड़ा सा एडवांस क्या है, कल प्रॉपर एडवांस कराऊंगा, और कल के सेशन के अंदर हम डायमेंशन खत्म भी कर देंगे। ठीक है, कल के सेशन के अंदर हम डायमेंशन के टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो गाइस ऐसे अच्छे से पढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं दो डायमेंशन और आज हम सीख लें। एक बार बेसिक से दो चार डायमेंशन और है वो सीख लेते हैं, फिर आगे की डायमेंशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब एक शब्द हमने सुना है फोर्स। क्या शब्द सुना है भाई, बल शब्द हमने सुना है फोर्स। फोर्स का अगर मैं सूत्र लिखना चाहूं तो वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अब मास इनटू एक्सेलरेशन की बात की जाए तो भाई मास की जो डायमेंशन बनेगी द्रव्यमान की वो बताई थी थोड़ी देर पहले। द्रव्यमान की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, m बनेगी, और त्वरण की क्या बनेगी, एल टी माइनस 2। तो फोर्स की जो डायमेंशन हुई वो क्या हुई, एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, अगला हमारा शब्द आता है वर्क, कार्य। अगला हमारा शब्द क्या आया गाइस, वर्क, कार्य। तो कार्य क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या होता है, वर्क होता है, कार्य है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है कि इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इनकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनके डायमेंशन की बात करेंगे, और यहाँ पर ज्यादा डायमेंशंस नहीं करेंगे, कुछ डायमेंशंस कवर करेंगे। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, जितनी जितनी नई टर्में हमारे सामने आएंगी उन सबके डायमेंशन हम एक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। तो बल की अभी अभी लिखा है कितना है, एम एल टी माइनस 2,
और विस्थापन का कितना है, l है, तो कितना रिजल्ट बना, ml स्क्वायर t-2। तो वर्क की जो डायमेंशन रहेगी वो क्या रहेगी, ml स्क्वायर t-2। तो गाइस आज के सेशन में हम इतना करेंगे, ठीक है। ये तो आज की क्लास है। कल एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में दिया था। आज का क्वेश्चन ये है, मुझे तीन ऐसे क्या बताएंगे, तीन ऐसे जोड़े बताएंगे पेयर्स जिनकी डायमेंशंस जो आयाम है, जिनकी जो डायमेंशन है, आयाम है, वो बराबर हो, ऐसे तीन जोड़े आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? तो आज का क्वेश्चन तो ये था। कल के क्वेश्चन पे बात करते हैं। कल मैंने पूछा था कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं, ये आपका क्वेश्चन था कल। तो गाइस एक एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में बदल लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉम को क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। लिख लूंगा 10 की घात -10 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, ठीक है। 10 की घात -10 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे। अब इसको मैं तोड़ लेता हूं। 10 की घात -10 को क्या लिख सकता हूं, 10 की घात -9 और 10 की घात -1, ये लिख सकता हूं ना। 10 की घात -9 और 10 की घात -1 मीटर लिख सकता हूं, ठीक है। क्या किया, एक एंगस्ट्रॉम हमारे पास था। एक एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिख सकता हूं गाइस, 10 की घात -10 मीटर लिख सकता हूं। 10 की घात -10 मीटर लिख सकता हूं। और 10 की घात -10 को क्या लिख दूं, 10 की घात -9 गुणा में 10 की घात -1, ये लिख दिया। अब 10 की घात -9 अपने आप में क्या है, एक नैनोमीटर है। 10 की घात -9 अपने आप में क्या है, नैनोमीटर है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 10 की घात -1 नैनोमीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की घात -1 नैनोमीटर। क्लियर? तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने होंगे, 10 की घात -1 नैनोमीटर होंगे। ये आप यहां से याद रखेंगे। थैंक यू गाइस, इस सेशन के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।